राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं और मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे, वो महान प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं को तहे दिल से सराहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भारत को आंख दिखा रहे थे, कभी टैरिफ लगाकर तो कभी भारत को चीन के हाथों खो देने वाले बयान देकर, लेकिन अचानक राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर बदल गए हैं। जी हां, बड़ी जानकारी यह है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। अचानक ये हृदय परिवर्तन ट्रंप का हुआ है, जिसमें ट्रंप ने ये कहा है कि मैं और मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे, वो बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं, वो महान प्रधानमंत्री हैं। ये बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई। यानी जो कल तक डोनाल्ड ट्रंप एक तस्वीर साझा करके भारत को चीन के हाथों खो देने जैसे बयान दे रहे थे, वो ट्रंप अब अचानक बदल चुके हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके का ये बयान दे रहे हैं, जिसकी चर्चा भारत में और दुनिया भर में खूब हो रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में ये तमाम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष संबंध है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन वो फिलहाल जो कर रहे हैं मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन भारत और अमेरिका के संबंध बेहद विशेष है, इसे लेकर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के बीच कभी कभार ऐसे पल आ ही जाते हैं। ये तमाम बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में ये शब्द कहे, तो तुरंत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर जवाब दिया है। पीएम मोदी ने ट्रंप की भारत अमेरिका संबंधों पर सकारात्मक टिप्पणियों की सराहना की है। पीएम मोदी ने कहा कि वो ट्रंप की भावनाओं की गहराई से कद्र करते हैं और उनका पूरा समर्थन करते हैं। ये बड़ी बातें पीएम मोदी ने भी जवाब के तौर पर लिखी है। यानी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की, तो पीएम मोदी ने भी तुरंत जवाब देते हुए ट्रंप की भावनाओं को सराहा है और इस तरीके से ये पोस्ट किया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या वो भारत के साथ फिर से संबंधों को सुधारने के लिए तैयार हैं, क्योंकि टैरिफ की वजह से दोनों देशों के संबंध बीते जो 2 दशक हैं उसमें सबसे ज्यादा खराब दौर से गुजर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो बेहद निराश हैं कि भारत रूस से बहुत तेल खरीद रहा है। हमने भारत पर बहुत टैरिफ लगाया है, 50% टैरिफ। पीएम मोदी से मेरे रिलेशन अच्छे हैं, वो महान हैं। यहाँ कुछ महीने पहले आए थे वो, ये पूछने पर कि भारत और अन्य देशों के साथ ट्रेड वार्ता कैसी चल रही है, तो इस पर ट्रंप ने कहा कि ये बढ़िया चल रही है, हम यूरोपियन यूनियन से बहुत निराश हैं। ये बातें भी ट्रंप की तरफ से इस तरीके से ओवल ऑफिस में बैठकर की गई है। ट्रंप ने इससे पहले जो बयान दिया था, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि कल ही ट्रंप का एक पोस्ट सामने आता है जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई है उसकी तस्वीर ट्रंप पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। इसके साथ ही ट्रंप ने मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की तस्वीर जो पोस्ट की थी उस पर काफी ज्यादा चर्चा हुई, काफी ज्यादा किरकिरी ट्रंप की हुई। और इससे पहले ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार पीटर नेवारो ने भी भारत पर निशाना साधते हुए कहा था कि भारत रूस से तेल खरीदकर खूब मुनाफा कमा रहा है, भारत सच को नहीं बचा पा रहा है। मुझे लगता है कि ट्रेड टीम और राष्ट्रपति निराश है कि भारत लगातार यूक्रेन के खिलाफ रूस को युद्ध में फंड कर रहा है। तो इस तरीके के आरोप जो है वो ट्रंप के सलाहकार के जरिए भी लगाए गए थे और ट्रंप भी लगातार भारत पर, भारत के प्रधानमंत्री पर ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रूस से तेल का व्यापार जो है वो खत्म कर दे। लेकिन भारत जो है अमेरिका के दबाव में नहीं आ रहा है। जिस तरीके से पहले 50% ट्रंप ने टैरिफ भारत पर लगाया,
लेकिन उसके तुरंत बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी जो है वो कम कर दी तमाम घरेलू वस्तुओं पर और कई चीजों पर। तो कहीं ना कहीं ट्रंप अब समझ चुके हैं कि इस तरीके की गीदड़ भभकी जो वो भारत को दे रहे हैं वो नहीं चलेगी, और कल ही उन्होंने इस तरीके की बातें कही और आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी, जिस पर पीएम ने भी जवाब दिया है। दरअसल ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका में भारत के साथ संबंधों पर चर्चा जोरों पर है। ट्रंप की ये टिप्पणियां उनके पहले के कुछ जो विवादित बयान हैं जाहिर तौर पर उनके उलट हैं, जहां उन्होंने भारत पर कुछ आरोप लगाए थे, लेकिन अब उनकी सकारात्मक प्रतिक्रिया दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करेगी, ऐसा संकेत मिल रहा है। लेकिन इस पर फॉर्मर डिप्लोमेट केपी फैबियन क्या कहते हैं वो भी सुनिए। प्रेसिडेंट ट्रम्प स्टाइल ऑफ arguing reminds me of Aristotle, who said that if you contradict yourself, then I don't have to contradict you. So President Trump has contradicted himself. First he said that he has lost India to China. Now he says he hasn't lost it. So that's point number one. Point number two is that the tendency in India to take seriously every statement, tweet or otherwise, by President Trump, and to see in that statement a policy or change of policy. No, that is wrong. I think there are other indications. You might have seen it from Commerce Secretary saying that, well, we shall continue with 50% and eventually India will come to the table and say sorry. Now, another thing we have to understand is that you do remember the story which came in the New York Times that 4 times Prime Minister Modi did not agree to have a telephonic conversation with President Trump. Here we have to understand the context. This is before the 27th of August when the additional 25% was going to come into force. So most probably, I could be wrong, but most probably my assessment is that Trump wanted to tell Modi, listen, you better do it. Otherwise, so Prime Minister Modi obviously did not want such a conversation. So I don't think we have seen the end of it. I think this will persist for a little longer and let us see. Now, my own view, which I have said more than once, is that this matter will be resolved only when the two meet at the summit level. Now, as you know, Prime Minister Modi is not going to the GA. So that possibility is not there for the time being. So let us see. तो पूर्व राजनयिकों की अक्सर प्रतिक्रिया जो है वो इस मामले पर सामने आई है, जिसमें ये कहीं न कहीं माना गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, मजबूत हो रही है, उसको लेकर भी ट्रंप में एक अलग तरह की घबराहट है। और जिस तरीके से रूस के साथ व्यापार भारत का बढ़ रहा है वो ट्रंप को परेशान कर रहा है, और इस वजह से ट्रंप इस तरीके के कहीं न कहीं भारत को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये जो बयान है ये जाहिर तौर पर किस तरीके से अमेरिका और भारत के रिश्तों को आगे बढ़ाएगा, क्या इसका असर होगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।